नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों जी हाँ, वही इजरायली सेना जिसकी तारीफ पूरी दुनिया भर में होती है, जिसकी बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में किए जाते हैं, उसी इजरायली सेना में फूट पड़ चुकी है। वो दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है खुद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने। और उन्होंने ये बात क्यों कही है और इजरायली सेना में फूट का कारण क्या है, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि इस समय इजराइल के हालात है क्या। आप अपने स्क्रीन पर इस समय वीडियो देख सकते हैं। इजराइल के अंदर जगह जगह दंगे प्रदर्शन हो रहे हैं। लगभग पूरा इजराइल सड़कों पर है। इजराइल की जनता ही नहीं, इजराइल के डॉक्टर, तमाम ट्रेड यूनियन, तमाम पॉलिटिशियन सब सड़कों पर है। यहां तक कि इजराइल के बैंक ने भी यहां पर हड़ताल कर दी है। इजराइल के एयरपोर्ट भी हड़ताल पर उतर आए हैं। यहां तक कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल इजरायली कंपनियां हैं, उन्होंने भी अपने देश की जनता को ज्वाइन कर लिया है प्रोटेस्ट में और अनिश्चित काल तक हड़ताल आयोजित कर दी है। इस सब का कारण क्या है? कारण है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का न्यायिक सुधार कानून। क्या है ये कानून? दरअसल हुआ यह है कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। सबसे पहले ये 1996 में प्रधानमंत्री बने और 1999 तक इनका कार्यकाल था। इसके बाद ये 2009 में फिर प्रधानमंत्री बने और 2021 तक ये प्रधानमंत्री रहे। और उसके बाद ये प्रधानमंत्री का चुनाव हार गए और लगभग 13 जून 2021 से लेकर 29 दिसंबर 2022 तक विपक्ष की भूमिका में रहे। हालांकि उसके बाद 29 दिसंबर 2022 को, यानी कि अब से 3 महीना पहले 29 दिसंबर 2022 को दोबारा फिर से प्रधानमंत्री चुने गए। उसके बाद से ही बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश की न्यायपालिका में सुधार करने में लगे हुए थे। तो नेतन्याहू का मानना यह था कि हमारी न्यायपालिका बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी है और इसमें बड़े सुधारों की बहुत ही सख्त जरूरत है। और इसीलिए इन्होंने एक नया कानून पारित करने की यहाँ पर तैयारी करी। लेकिन जैसे ही उनके इस विधेयक की डिटेल बाहर निकलकर सामने आई, पूरे इजराइल में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शन इस बात को लेकर हो रहे थे कि बेंजामिन नेतन्याहू न्यायिक सुधार के चक्कर में कुछ ऐसे परिवर्तन करने जा रहे हैं अपने संविधान में, जिसके तहत बेंजामिन नेतन्याहू को कोई भी न्यायिक संस्था टच नहीं कर पाएगी, चाहे ये प्रधानमंत्री रहे या फिर ना रहे। इनके खिलाफ ना तो कोई जांच हो पाएगी और इन्होंने अगर कोई क्राइम भी किया है तो भी इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की सजा नहीं होगी। अब आप कहोगे कि नेतन्याहू को यह करने की क्या जरूरत होगी, क्या इन्होंने कोई क्राइम किया है? तो देखिए, इनके ऊपर पिछले कई सालों में बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यहां तक कि इनके बेटे और इनकी पत्नी पर भी बहुत बड़े बड़े मामले चल रहे हैं। यहां तक कि खुद नेतन्याहू के खिलाफ ऐसे बड़े मामले कोर्ट में हैं जिनके बारे में जल्द ही फैसला आने वाला है। कहा तो यह भी जा रहा था कि नेतन्याहू अब से 3 महीना पहले अगर प्रधानमंत्री नहीं चुने जाते तो इनका जेल जाना भी तय था। इन्होंने प्रधानमंत्री बनकर उस प्रोसेस को स्लो कर दिया है, लेकिन उस प्रोसेस को ये खत्म नहीं कर सकते। अगर इन्हें जेल जाने से बचना है तो संविधान में बड़े बदलाव करने होंगे। इसीलिए पिछले 1-1.5 महीनों से नेतन्याहू जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये न्यायपालिका सुधार कानून लागू हो जाए। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से जिस लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, उससे नहीं लगता कि नेतन्याहू इसे पास करवा पाएंगे। लेकिन कल रात को एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा संकट ला दिया। दरअसल नेतन्याहू के खुद रक्षा मंत्री, जो कि नेतन्याहू के बाद दूसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति माने जाते हैं इजराइल में, उन्होंने एक बयान दिया टीवी नेटवर्क को कि नेतन्याहू जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिस प्रकार के कानून ला रहे हैं, अगर ये पास हो जाते हैं तो इससे हमारे देश में बड़ी अस्थिरता आएगी और साथ ही इन कानूनों से हमारी मिलिट्री भी खुश नहीं है। मिलिट्री 2 फाड़ हो चुकी है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख भी सकते हैं। और यकीन मानिए, इस खबर ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका तक को हिला दिया है। जैसे ही ये खबर आई कि इजरायली सेना 2 फाड़ हो चुकी है, एक फाड़ ये कहता है कि नेतन्याहू का समर्थन करो और दूसरा नेतन्याहू का विरोध कर रहा है,
इससे अमेरिका अब अलर्ट हो चुका है और इन्होंने बयान भी दिया है कि इजराइल की सिचुएशन पर हमारी बारीक नजर है। अमेरिका क्यों हिला हुआ है? क्योंकि इजराइल अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। दरअसल इजराइल को अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है मिडिल ईस्ट में। एक तरीके से इजराइल सिक्योरिटी चेक मार्क है पूरे अरब वर्ल्ड पर अमेरिका का। जब भी अरब का कोई देश ऊपर उठने की कोशिश करता है, ताकतवर बनने की कोशिश करता है, तो अमेरिका इजराइल के जरिए उसे दबाने का पूरा काम करता है। चाहे वो इराक हो, ईरान हो या फिर सीरिया, लीबिया या कोई भी अरब वर्ल्ड का देश क्यों ना हो, जब जब किसी ने ताकतवर बनकर अमेरिका को चैलेंज करने की कोशिश करी है तो इजराइल ने ही उसी की नैया डुबोई है। और इसीलिए अमेरिका सालों साल इतने ज्यादा एडवांस हथियार इजराइल को देता है, यहां तक कि हर साल कई अरब डॉलर अमेरिका इजराइल को देता है मदद के तौर पर। और आप जानकर हैरान होंगे कि हर साल जो इजराइल का टोटल बजट तैयार होता है उसका एक मेजर चंक हमेशा अमेरिका से ही आता है। अमेरिकी पैसे की मदद से ही इजराइल अपना बजट तैयार कर पाता है। यानी कि इजराइल आज जो इतना एडवांस कंट्री है ये सब अमेरिकी पैसे के दम पर ही खड़ा हुआ है। और इसके बदले में इजराइल अमेरिका को क्या देता है? वो किसी भी ऐसे अरब देश को नहीं उठने देता जो अमेरिका को चैलेंज कर सके। तो खैर इस पर बात हम कभी और करेंगे। फिलहाल आते हैं प्रदर्शनों पर। तो जैसे ही डिफेंस मिनिस्टर ने यह बयान दिया कि जी हमारी सेना में फूट पड़ सकती है, 3 घंटों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया। और जैसे ही यह बयान आया कि जी सेना में भी फूट पड़ सकती है, नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री को ही बर्खास्त कर दिया। उसके बाद तो प्रदर्शन 10 गुना बढ़ चुके हैं। सारी की सारी इंडस्ट्री सड़कों पर आ चुकी है। तमाम पूरा का पूरा इजराइल इस समय ठप पड़ चुका है और बताया जा रहा है कि हर हालत में नेतन्याहू को यह बिल पीछे ही लेना पड़ेगा और हो सकता है कि नेतन्याहू का इस्तीफा भी हो जाए। हालांकि मैं पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूं। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।